नमस्कार दोस्तों, अगर आप सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, भले ही वह जियो, एयरटेल या किसी भी कंपनी की हो और हर महीने महंगे रिचार्ज से परेशान रहते हैं, तो आपके लिए एक बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। जी हाँ दोस्तों, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई ने अब सिम कार्ड को लेकर 7 नए नियम पूरे देश में लागू कर दिए हैं। इन नियमों का सीधा असर हर उस व्यक्ति पर पड़ेगा जो मोबाइल सिम इस्तेमाल करता है, चाहे वो स्मार्टफोन यूज़र हो या फिर छोटा कीपैड वाला फ़ोन ही क्यों ना हो इस्तेमाल करता हो। अब तक क्या होता था कि लोग मजबूरी में बड़े बड़े रिचार्ज प्लान लेना पड़ता था, मजबूर हो जाते थे। हर महीने रिचार्ज कराना जरूरी था, नहीं तो इनकमिंग कॉल तक बंद हो जाती थी। और सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आती थी, तो ये है छोटे रिचार्ज प्लान जैसे 10 रुपये, 20 रुपये या फिर 50 रुपये के ऑप्शंस को कंपनियां जानबूझकर छुपा कर रखती थी। अगर कोई सिर्फ कॉल करने और रिसीव करने के लिए सिम रखना चाहता था, तब भी उन्हें डेटा वाले महंगे प्लान लेने पड़ते थे। भारत में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली कंपनियों में शामिल है जियो, एयरटेल और जो है वीआई। इनके यूज़र्स को यह समस्या लंबे समय से झेलनी पड़ रही थी। कई बार लोग सिर्फ सिम चालू रखने के लिए भी 150 से 200 रुपए तक का रिचार्ज कराने पर मजबूर हो जाते थे, जबकि उन्हें इंटरनेट की ज़रूरत भी नहीं होती थी। इसी मुद्दे को लेकर संसद में भी सवाल उठे थे। आखिर आम लोग, गरीब और मिडिल क्लास के लिए सस्ती सुविधाएं क्यों खत्म की जा रही हैं। दोस्तों, इसके साथ ही पहले 30 दिन के प्लान होते थे, लेकिन अब कंपनियों ने इसे 28 दिन का कर दिया है, जिससे लोगों को साल में 12 की जगह 13 महीने का रिचार्ज कराना पड़ता है। अब इन सभी समस्याओं को देखते हुए ट्राई ने नए नियम लागू किए हैं ताकि आम जनता को राहत मिल सके। चलिए अब एक एक करके समझते हैं कि क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका मोबाइल जो है रिचार्ज का खर्च कितना है। और अगर आपने अभी तक चैनल जॉनप्रिय जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला और सबसे ज़रूरी नियम यह है कि अभी सभी टेलीकॉम कंपनियां, चाहे वो जियो, एयरटेल हो या बीएसएनएल हो, आज सभी रिचार्ज प्लान साफ साफ दिखाने होंगे। चाहे आप मोबाइल ऐप से रिचार्ज करें, अमेजॉन जैसी वेबसाइट से करें, कंपनी की ऑफिशियल साइट से करें, अब छोटे प्लान छुपाए नहीं जा सकेंगे। 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये जैसे छोटे रिचार्ज भी आपको आसानी से दिखाई देंगे। दूसरा बड़ा बदलाव यह है कि अब उन लोगों के लिए अलग से सस्ते प्लान दिखाना अनिवार्य होगा जिन्हें सिर्फ कॉलिंग की ज़रूरत है। यानी अगर आपको जो है सिर्फ बात करनी है और इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करना है या केवल ओटीपी के लिए सिम चालू रखना है, तो भी आप जो है ज़बरदस्ती डाटा प्लान लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह खासकर बुजुर्गों और छोटे फ़ोन इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। अब बात करते हैं तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में। तो यह है, अब 365 दिन तक सिम को एक्टिवेट रखने के लिए भी प्लान लाना ज़रूरी होगा। जहाँ जो है पहले क्या होता था कि 90 दिन तक रिचार्ज नहीं करने पर सिम बंद कर दिया जाता था, किसी को दो दे दिया जाता था। लेकिन अब ट्राई ने साफ कहा है कि कंपनियां ऐसे प्लान लाए जिससे एक बार रिचार्ज करने के बाद पूरे साल तक कम से कम इनकमिंग कॉल चालू रहे। क्योंकि आज के समय में आप में से भी कई लोग होंगे जो केवल ओटीपी, बैंकिंग, जरूरी कामों के लिए सिम चालू रखते हैं। अगला बड़ा नियम क्या है, तो प्लान की पारदर्शिता से जुड़ा हुआ है। यानी अब कोई भी टेलीकॉम कंपनी आप अपने प्लान की जानकारी छुपा नहीं सकती। यानी जब भी आप रिचार्ज करवाने जाएंगे, वहां साफ साफ लिखा होगा कि हर प्लान में क्या मिलेगा, कितना डाटा, कितनी कॉलिंग, कितने एसएमएस, यह सब जो है आप लोगों को साफ साफ वहां पर दिखाई देगा। इससे यूजर्स को क्या होगा, पहले से पता रहेगा कि किस चीज के लिए कितने पैसे दे रहा है। और कई बार क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति 20 रुपए या उससे छोटे अमाउंट का रिचार्ज करता है, तो उसे यह तक साफ नहीं पता होता कि आखिर उसे मिला क्या है। क्या यह सिर्फ एसएमएस के लिए है, या फिर क्या यह टॉक टाइम के लिए है, या फिर किसी स्पेशल सर्विस जैसे ओटीटी, जियो टीवी या फिर हॉटस्टार के लिए है। पहले कंपनियां इन चीज़ों की पूरी जानकारी साफ साफ नहीं दिखाती थी, जिससे यूज़र कंफ्यूज हो जाता था। लेकिन अब क्या होगा कि ट्राई के लिए जो नया नियम के अनुसार हर प्लान की पूरी डिटेल आपको दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। अब अगला बड़ा बदलाव क्या है,
तो सिर्फ 28 दिन वाले प्लान ही नहीं बल्कि 30 दिन वाले भी प्लान लाने होंगे। अभी तक कंपनियां 28 दिन का प्लान देती थी जिससे यूजर्स को साल में 12 की जगह 13 महीने का रिचार्ज कराना पड़ता था। अगर इसे एक सिंपल उदाहरण में समझें तो जैसे ऑनलाइन शॉपिंग में 999 का प्राइस दिखाकर लोगों से 1000 रुपये खर्च करवाया जाता है, वैसे ही छोटे छोटे दिनों का फर्क बनाकर कंपनियां जो है लाखों करोड़ों का मुनाफा कमाती हैं। एक छोटा लग सकता है, 1 रुपये छोटा लग सकता है, लेकिन अगर लाखों लोग रोज या एक्स्ट्रा पैसा दे तो बहुत बड़ी रकम बन जाती है। यही बिजनेस स्ट्रेटजी अब धीरे धीरे सामने आ रही है। इसके अलावा सबसे अहम बदलाव है सिम एक्टिव रखने को लेकर भी आया है। पहले क्या होता था कि अगर आपने लंबे समय तक रिचार्ज नहीं कराया तो आपका सिम जो है वो बंद हो जाता था या फिर किसी और को दे दिया जाता था। लेकिन अब ट्राई ने साफ कहा है कि सिम को सिर्फ रिचार्ज ना कराने की वजह से तुरंत बंद नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि आज के समय में मोबाइल नंबर सिर्फ कॉलिंग के लिए नहीं बल्कि आपकी पहचान बन चुका है। बैंकिंग, ओटीपी, आधार लिंकिंग, हर जगह यही नंबर इस्तेमाल होता है। अगर आपका सिम बंद होकर किसी और के नाम पर चला जाए तो इसे जो है डिजिटल फ्रॉड का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए अब कंपनियों पर यह दबाव बनाया गया है कि इस सिस्टम को जो है वो सुधारा जाए और यूजर्स की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इन नियमों को जो है लागू करने के लिए कंपनियों को 21 दिन का समय दिया गया था और अब धीरे धीरे यह नियम लागू भी हो रहे हैं। यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि लगातार शिकायतें जो है वो बढ़ती जा रही थी कि कंपनियां सस्ते प्लान छुपा देती हैं और यूजर्स को महंगे प्लान लाने जो है लेने पर मजबूर करती हैं। ट्राई ने खास तौर पर उन प्लान्स पर भी आपत्ति जताई थी जो सिर्फ कुछ खास डिवाइस जैसे जियो फोन या फिर जियो भारत तक सीमित थे। इसमें बाकी यूजर्स के पास सीमित विकल्प रह जाते थे। अब कंपनियों को ऐसा भेदभाव वाले प्लान्स को भी सही तरीके से पेश करना होगा। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।